हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। रख दिए हाथ सुत के सिर पर, नृप से बोले जगजीत हुए। तीनों प्राणी हो सत्यवीर, और तुम युग युग अमर अजीत हुए। भगवान कहने लगे जाओ धन्य हो तुम, धन्य है मौरध्वज और धन्य है उसकी पत्नी और उसका पुत्र। कौन ऐसा पिता होगा, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने धर्म को बचाने के लिए अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाएंगे। आज मौरध्वज धन्य है, शेष धर्मात्मा राजा हमारे देश में हुए, और ऐसी ऐसी देवियां हुई जिन्होंने नाम कर दिया। जब महाराज राजा हरिश्चंद्र भैया अपने धर्म को बचाने के लिए काशी में बिक गए, महाराज मौरध्वज अपने पुत्र के ऊपर आरा चला दिया। धन्य है ऐसी ऐसी देवियां हुई देश में जिन्होंने नाम कर दिया। क्योंकि एक नारी जिस चीज की चाहे, जिस चीज की हट कर दे, उस बात को जब तक मनवा नहीं लेती तब तक मानने वालों में से नहीं है। क्यों? उदाहरण के लिए बता दे एक बात, स्त्री जिस चीज की हट कर देती उस बात को जब तक मनवा नहीं लेती तब तक मानने वालों नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे एक सेठ और सेठाई जी थे। सेठ सेठाई दो लोग थे। एक दिन सेठाई जी ने क्या किया भैया, सेठाई जी गुलगुले बनाए, और जब सेठाई जी गुलगुले बनाए तो सेठ और सेठाई दोनों लोगों ने खाए, और खा करके गुलगुले बचे 5। तो सेठाई जी बोली सुनते हो सेठ जी? हाँ। कहते हैं अब हमारा भोजन बनाने का मन नहीं है, और ये काम करो कि 5 गुलगुले हैं तो 2 आप खा लेना, 3 हम खा लेंगे। सेठ जी बोले क्यों? इसी बीच में ललित राज जी के वहां से तरैया से सादर 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। अशोक राज जी के वहां से परसहिया से सादर 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। बुंदन दादाजी के वहां से परसैया से सादर 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। मंगलमय कामना है भगवान से सभी दानदाताओं के लिए। तो सेठाई जी बोली सेठ जी 5 गुलगुले हैं, और एक काम करो आप 2 खा लेना, हम 3 खा लेंगे। सेठ जी कहने लगे क्यों? अरे हम खाए 3 तुम 2 खा लो। तो सेठाई भैया कहाँ मानने वाली। सेठाई बोली अरे हमने बनाए हैं तो हम खाएंगे 3 और आप खाओ 2। सेठ जी बोले ये तो ना होगा, एक काम करो जो बोलेगा सबसे पहले वो खाएगा 2, और जो बोलेगा बाद में वो खाएगा 3। अब भैया गुलगुले से कहर के ऊपर रख दिए। अब ना सेठ सेठाई से बोले और ना सेठाई न सेठ से बोले। क्या हुआ? धीरे धीरे शाम हो गई, गुलगुले रखे रहे, ना सेठ सेठाई से बोले, सेठाई ना सेठ से बोले। धीरे धीरे रात गुजर गई भैया, सुबह हो गई, तब भी ना कोई लोग उठे, सेठ सेठाई न बोले। तो भैया पड़ोसी विचार करे लगे कि जो सेठ सेठाई इतनी जल्दी उठ जाते रहे और आज उठे नहीं। तब पड़ोसी भैया क्या किया,
आज दरवाजे को खोला तो देखा भैया सेठ सेठाइन अपनी अपनी आंखों को बंद किए, एकदम चुप्पी साधे, कोई बोले नहीं, लेटे रहे। सेठ सेठाइन को बहुत जगाया, लेकिन सेठ सेठाइन कोई लोग ना बोले ना उठे। तो भैया पड़ोसी विचार करे लगे, हमका लगे सेठ सेठाइन का राम नाम सत्य हो गया। पड़ोसी भैया सेठ सेठाइन के यहाँ जलावे के लिए चिता पर चल पड़े। तब वो न सेठ सेठाइन से बोले और न सेठाइन सेठ से, क्योंकि अगर बोलते तो दो खाने पड़ते और दो खाने के लिए कोई चाह नहीं रहा था। अब भैया जब लेकर के जलाने के लिए चले तो सेठ जी बड़े परेशान। सेठ जी सोचने लगे सेठाइन के चक्कर में हमारा भी राम नाम सत्य कर देंगे। तो सेठ जी भैया जब नहीं कुछ हुआ तो क्या किया, अपने पैर को उठाया और सेठाइन जी के लगा दिया। अब सेठ जी सेठाइन जी के एक लगाया। सेठाइन जी भैया कहाँ, सेठाइन जी ने सेठ जी के दो धो दिए, लेकिन सेठाइन तब भी न बोली। अब तो धीरे धीरे भैया चिता पर जलावे के लिए लिटा दिया। तब वो सेठ न सेठाइन से बोले, सेठाइन न सेठ से, लेकिन सेठ जी बड़े परेशानी का करें। सेठाइन के चक्कर में यहाँ हमारा भी राम नाम सत्य कर दे हैं गुलगुल चक्कर में। तो सेठ जी क्या किया, जैसे जलावे चले एकदम से खड़े हो बोले, सेठाइन ओ सेठाइन, अरे उठो, एक काम करो, तुम खा ले 3 और हम खा ले 2, लेकिन जो लेकर के गए थे उतने 4, एक हो गए, जलाने वाले हो गए 5। तो ये विचार करे लग भैया हमका लागत है कि ना सेठ सेठाइन को मरते ही देर और ना भूत बनते। तो सेठाइन अपनी बात को मनवा लिया, तब मानी। तो नारी जिस चीज की हट कर दे, जब तक उस बात को मनवा नहीं लेती तब तक मानने वालों में से नहीं। और धन्य है वो देवी जो अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाने के लिए तैयार हुई। ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हमारे देश में। आइए, बहुत ही पावन समय है।